आपकी उम्र है 53 ईयर्स और ये साहब हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, मुलुंड की वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में शाम को दाखिल हुए थे। दूसरे दिन उसके रिश्तेदार का मुझे फ़ोन आया कि विनोद भाई, हमारे एक रिश्तेदार को हॉस्पिटल में दाखिल किया है, डॉक्टर लोगों ने एंजियोग्राफी करने को बोला है और हम लोग को ये ट्रीटमेंट लेने के बजाय, एंजियोग्राफी करने के बजाय आपके अखंड चिकित्सा की जो सारवार कर रहे हैं उसकी सारवार करनी है, क्योंकि ये जो उसके रिश्तेदार थे, उसकी मिसिस क्या, जिसका हम लोग ने ट्रीटमेंट 1-1.5 साल पहले किया था हार्ट का और ठीक हो गई थी। उसके बाद में उसकी कॉर्निया का भी प्रॉब्लम हुआ था, वो भी हम लोग ने 3 दिन के अंदर ठीक किया था। तो उन्होंने जब भी फ़ोन किया तो मैंने बताया कि आप मुझे फ़ोन करो, पेशेंट को बोलो मुझे फ़ोन करे, हम लोग उसको फ़ोन पे ट्रीटमेंट दे देंगे और उसके बाद में इमीडिएटली डिस्चार्ज लेके उसको नॉर्मल, जब भी डॉक्टर लोग उसको डिस्चार्ज देते हैं तो छोड़ के उधर से आ जाना है हमारे पास और पूरे रूप से ट्रीटमेंट हमारे पास लेनी है। तो जब भी दूसरे दिन 11 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और मैंने उसको बोला था फ़ोन करने के लिए, तो आपने मुझे फ़ोन किया था और फ़ोन करने के बाद भी मैंने आपको ट्रीटमेंट दे दिया, आपको बताया कि आपको क्या करना है वहाँ, तो आपका पेन का रिलीफ हो गया। उसके बाद में आपने 1 बजे तक डॉक्टर के पास से डिस्चार्ज लेके आप हमारे पास आए थे। तो ये जो डिस्चार्ज लेने के लिए भी डॉक्टर लोग ने आपसे जो एडमिट हुआ था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था उसके बारे में जो भी आपको बोलना है, और उसके बाद में जो हम लोग ने ट्रीटमेंट दिया आपको, उसके बाद में 3 दिन के बाद आप पूना तक घूम के आए थे। तो ये सारी बातें पब्लिक को बतानी है ताकि पब्लिक हार्ट के ऑपरेशन से डरे नहीं। हार्ट का ऑपरेशन करवाना जरूरी नहीं है और मैं समझता हूँ कि जो पेन होता है, एंजाइना पेन, ये हम लोग यहाँ से फ़ोन के ऊपर भी ठीक कर सकते हैं। उसके बाद में पूरी सारवार हमारे यहाँ देते हैं। तो ये पूरा का पूरा बयान आपके मुंह से हम लोग सुनेंगे और आपको अभी पूछते हैं कि आपने क्या क्या किया था। ओके। मेरा नाम हरप्रीत सिंह संघा है और मेरा एज 53 ईयर्स और 8 महीना कुछ चल रहा है। अक्टूबर में मेरा बर्थ डेट है और मैं पहाड़ी पे जाने वाला आदमी हूँ। नेचर से पहले ही जुड़ा हूँ। क्योंकि जट फैमिली से हूँ, इसकी वजह से मेरे को नेचर का पता है पहले से। और बॉम्बे में बिजनेस की वजह से, नौकरी की वजह से मैं बॉम्बे में हूँ। और उस दिन मैं पहाड़ी पे गया तो थोड़ा सा पेन मालूम पड़ रहा था, यहाँ चेस्ट में पेन थोड़ा सा हुआ। तो मैं बोला खाने पीने में ऊपर नीचे कभी हुआ होगा, तो गया पहाड़ी के ऊपर। और नीचे आने के टाइम 2-3 दिन ऐसा हो रहा था, तो मैं बोला अपने फैमिली डॉक्टर से चेकअप करवा लेता हूँ, जो कि मुलुंड कॉलोनी में ही है। वहाँ उनके पास गया और उन्होंने कुछ निकालते हैं पट्टी सी, क्या बोलते हैं उसको, ECG निकालते हैं। उन्होंने निकाला तो उन्होंने मेरे को बोला अभी तेरे को अटैक आ चुका है। तो मेरा एकदम पसीना तो आया, पर मैं सोचा ये अटैक बोला इन्होंने, चलो ठीक है। तो वो डॉक्टर ने, मैं फ़ोन लगाया तो वाइफ से बात हुआ उनका, तो इनका कुछ बात हुआ, मेरे सामने हुआ सब बैठे बैठे। तो मेरे को एक टैबलेट दिया और बाहर बैठा दिया। तो मेरे भांजे हैं 2, टोनी और अमन, ये दोनों वहाँ गाड़ी लेके आ गए और बोले ठीक है डॉक्टर साहब, उनसे कुछ बात हुआ तो मेरे को एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल में, जो कि बॉम्बे साइड में है, तो वहाँ मैं चला गया, मेरा ट्रीटमेंट किया। और रात को उन्होंने कुछ मीटर वगैरह चल रहे थे, मेरे को कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मैं जट हूँ और BA फेल हूँ, इसकी वजह से इंग्लिश पढ़ता भी हूँ और लिखता भी हूँ, मगर बोल नहीं पाता। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग और बात करें। इसकी वजह से मेरा वहाँ क्या मीटर चल रहे थे मेरी समझ में नहीं आ रहे थे। वो लिख रहे थे, डॉक्टर आ रहे थे, जा रहे थे, नर्सेज आती थी जाती थी, मैं देख रहा था सब। मगर फैमिली के जो हेड है हमारे शाम को आए, देखे मेरे को, तो उन्होंने कुछ विनोद कहाँ बात किया, विनोद भाई से बात किया या कहाँ किया, मेरे को उसका एंजियोग्राफी का डॉक्टर ने बताया था। हाँ बोलता हूँ, मगर उन्होंने डिसाइड किया कुछ, तो मेरे को नहीं मालूम पड़ा क्या चल रहा है। और मेरे को ICU में रखा हुआ था। उसके बाद में इन्होंने बोला भी डिस्चार्ज लेने का है मॉर्निंग में, और रात को इन्होंने डिसाइड किया था कुछ, भाई हम लोग एंजियोग्राफी वगैरह करेंगे। तो हमारे हेड ने बोला भी चलो, आपस में फैमिली की बात थी, तो उन्होंने बोला भी एंजियोग्राफी नहीं कराने का। आपस में मेरी वाइफ से पूछा, मेरी बहन है उनसे पूछा, तो डिस्चार्ज लेने लग गए सुबह। तो डॉक्टर लोग बोलते क्यों भी डिस्चार्ज ले रहे हो, तो बोला नहीं हम लोग को थोड़ा सा इससे बड़े हॉस्पिटल में दिखाने का है। और अंदर ही अंदर इन्होंने विनोद भाई से कुछ बात किया होगा, वो मेरे को पता नहीं है कुछ भी।
और थोड़ा सा मेरे को रिलीफ मिलता गया। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था मेरा ऐसा अटैक आ चुका है। और फिर विनोद भाई के सुबह उन्होंने बुलाया मेरे को यहाँ, उसी टाइम कोई फोटोग्राफी किया, फोटो वगैरह कुछ निकाला अपने हिसाब से। ओरा फोटोग्राफी, यस। क्या बोलते हैं उसको? ओरा फोटोग्राफी। ओरा फोटोग्राफी निकाला, जो मेरा सिस्टम नहीं है कि ओरा फोटोग्राफी क्या होता है, मैं नहीं समझता उस चीज़ को। इन्होंने यही मैं देखा कि फोटो निकाला है और कुछ रेड, ग्रीन, येलो, ऐसा कुछ हार्ट के ऊपर जो ब्लॉकेज थी वो हाँ, वो मतलब करके ऐसा नीचे जा रही है। मगर मैं क्योंकि बीए फेल हूँ इसलिए नहीं पता मेरे को। और ये तो नया विषय है, और फोटोग्राफी तो सबको पता नहीं लगेगा। और फोटोग्राफी अभी विनोद भाई ने मेरे को बताया है तो मैं बोल पा रहा हूँ। तो इसकी वजह से मुझे फोटो का दिखाया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि लाइनें जाती हैं और नीचे चली जाती हैं, पर विनोद भाई ने मेरे को एक्सप्लेन किया भी ऐसा करके ये लाइनें आती हैं और हार्ट से भी निकलती है। तो हम लोग नीचे, आप कहाँ भी थे, जिधर हॉस्पिटल में थे, तो मैं यहीं से वो कर दिया। तो डिस्टेंस हीलिंग का ट्रीटमेंट दिया था हम लोग। हाँ दिया था। तो मतलब मेरे को ये तो उससे आपका पेन कम हो गया और रिलीफ हो गया। पेन कम हुआ और रिलीफ कम हुआ, ये तो मैं जानता था वैसे, पर जो आईसीयू में था और बड़े हॉस्पिटल में था, इसकी वजह से मेरे को ये चीज़ मालूम नहीं पड़ा। बाद में जब विनोद भाई ने पूरा मेरा ट्रीटमेंट किया तब मेरे को ये जाके मालूम पड़ा भी ये क्या हुआ, ये सिस्टम क्या है। और इसकी वजह से मेरे को, क्योंकि पंजाब में भी एक अमृतसर में हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उसका ट्रीटमेंट भी यही कर रहा था। तो मैं जाता था तो मेरे को पता नहीं लगता था ये क्या कर रहे हैं। पर अभी विनोद भाई ने ही मेरे को एक्सप्लेन किया लास्ट में ट्रीटमेंट करने के बाद में, ये ऐसा हुआ था तो ऐसा हो सकता है। पेशेंट कहाँ भी हो उसका जरूरत नहीं है, मगर अगर फोटो उसकी मेरे पास है तो यहीं से मैं बैठ के अमृतसर में भी इलाज कर सकता हूँ। इतना उनका कहने का था। तो मेरे को कैच कर रही थी मेरा दिमाग, क्यों मेरे चाचा जी के लड़के का जो मेरा भाई लगता है अमृतसर में रहते हैं, उनका एक छोटा बच्चा है, वो भी ट्रीटमेंट चल रही है। उसको कुछ क्या बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी? नहीं, ये जो आपका रेकी वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ है। तो वो विनोद भाई ने मेरे को एक्सप्लेन किया क्यों ये चीज़ मेरा, क्यों मैं तो मेरा बिजनेस जो है बॉम्बे में है, पहले नौकरी करता था, अभी बिजनेस है। जो हमारे फैमिली के हेड हैं वो हमारे हेड ही हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और इसकी वजह से मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ बहुत अच्छा हुआ। और अभी मेरे को यही हार्ट का ही नहीं, विनोद भाई ने ऐसे ऐसे चीज़ बताया मेरे को कि दिमाग से लेके नीचे पाँव तक मेरे को कोई बीमारी नहीं है अभी।